तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार फिर से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर हैं इस देश के अंदर जबरदस्त वैकेंसी साल में 2 बार बैक टू बैक की अपॉर्चुनिटी आती है इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैडर में जाने के लिए, स्पेशली टेक्निकल कोर में। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई है ही नहीं और मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो नहीं फिल कर पाया इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में लेके, जिसमें अराउंड 380 वैकेंसी हर 6 महीने पे देखने को मिलती है। राइट, 760 वैकेंसी, दैट मीन 750 के ऊपर वैकेंसी ऑफिसर कैडर में आपको मिलती है हर साल। और वाकई में इस फॉर्म को नहीं भरा तो क्या किया। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और टेक्निकल कोर्स से आप ग्रेजुएट हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी डिटेल को बेहतर ढंग से और बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और कमाल की बात, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाते हैं। और एसएसबी के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमेशा एमकेसी आपको तैयार करता है एक रियल पर्सनैलिटी के रूप में, जिससे आप 100% बोर्ड में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रोविजन के माध्यम से, देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से। ज्वाइन इंडियन आर्मी 65 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेन अक्टूबर 2025 कोर्स के लिए एंड पैनली 36 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक बीमेन ऑब्वियसली अक्टूबर 2025 कोर्स के लिए, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। एंड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये। और इसमें जो है डिफेंस पर्सनल जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन भी चुके होंगे कि हमारे देश के बहुत सारे जो शूरवीर रहे हैं, जो मार्टियर हुए हैं, उनकी वाइफ ने एफर्ट्स करके मेहनत करके इस इंटरव्यू के माध्यम से फौज के अंदर अपने आप को एज ऑफिसर इस्टेब्लिश किया। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक प्रेरणादायक वैकेंसी के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। Applications are invited for the eligible unmarried male and unmarried female, both engineering graduates, widows of Indian Armed Forces defense personnel who died in the harness for the grant of short service commission SSC in the Indian Army. Course will be commenced on October 2025, pre-commissioning training academy PCTA exactly. तो आपका जो ये एंट्री है ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों के लिए अनमैरिड। हाँ, ऑब्वियसली आप सिंपल जो है इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, अपीयरिंग में हैं, पास आउट हैं, दोनों ही केस में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली आपकी एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज अगर हम दोनों का ध्यान से देखें तो 20 to 27 ईयर्स, मतलब बहुत ज़बरदस्त एज का इसमें ग्राउंड मिलता है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 को आधार बना के बनाई गई है। टेक्निकली समझें 2 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2005, अगर इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है पर्टिकुलर डेट्स पे तो आप एलिजिबल है। ध्यान से देख लें, 2 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2005 एग्जैक्टली ये एज होना चाहिए। एंड जो हमारी आर्म फोर्सेस में वीडियोज़ हैं या डाइड इन हार्नेस ऑब्वियसली डिफेंस पर्सनल, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो अप टू 35 ईयर्स तक है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ यहाँ 27 साल तक मौका था, वहाँ हमारी जो है जो विडोज़ हैं उनके लिए फ़ौज के अंदर उन्हें 35 ईयर्स तक अपॉर्चुनिटी दी गई है एग्जैक्टली। तो ये हो गया सारा का सारा चीज़ें। एंड ऑब्वियसली एरर्स कहीं नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिलिंग में। डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पे, मार्कशीट के आधार पे ही वैलिड होता है, मतलब जो हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसी के आधार पे वेरीफाई होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप वाकई में इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या आप फाइनल ईयर हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। And obviously candidates studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree। जो अभी फाइनल ईयर में है उनको पासिंग जमा करना होगा। और ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 2025 तक का आपके पास टाइम है जब तक आप जमा कर सकते हैं, मतलब आप इस समय अपीयरिंग में भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, तब तक बस आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए। एंड produce the engineering degree certificate within 12 weeks of the date of commencing of the training at pre-commissioned training academy PCTA। सच कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड ऑन द एडिशनल बॉन्ड बेसिस। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे सर जो एग्जैक्ट 1 अक्टूबर तक भी नहीं आ पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12 वीक तक वहाँ मौका दिया जा रहा है कि तब तक भी आ जाए, बट उसके लिए एडिशनल बॉन्ड होंगे, वो आपको जमा करना होगा, कुछ अमाउंट सबमिशन होता है, अगर आ जाता तो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। All final year appearing candidate whose final semester exam will be scheduled after 1 अक्टूबर not eligible। अब ऐसा भी ध्यान रखना है कि कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि उनका एग्जाम अक्टूबर के बाद है, नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। 1 अक्टूबर के पहले, मतलब जून तक जिनके एग्जाम जुलाई तक हो जा रहे हैं वही ही एलिजिबिलिटी तय करेंगे इसके लिए। तो कुल मिला के अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और पास्ड आउट मेल एंड फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। फाइनल सेमेस्टर ये स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू द अपीयर इन द एसएसबी। प्रोविजनली आप अलाउड होंगे, कंडीशंस कुछ होती हैं। देयर cumulative percentage marks up to 6 semester 3rd year of engineering degree, 8 semester 4th year of BA architect, up to 2nd semester 1st year of MSc in notified equivalent,
स्ट्रीम डिसिप्लिन नॉट बिलो द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। मतलब जो बच्चे कहेंगे कि सर कट ऑफ तो परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होता है, आगे का कट ऑफ क्या होगा, तो जो आपके थर्ड ईयर तक के कट ऑफ है उनको देखा जाता है, अगर वो उस लेवल पे आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे आपको परसेंटेज दी जाती है। ऑब्वियसली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द क्यूमुलेटिव percentage of marks up to final semester year of degree course will be also not less than the approved cutoff percentage, following which the candidate will be cancelled, following which the candidature will be cancelled। सही बात है, अगर आपको उस आधार पे कट ऑफ दे दिया गया थर्ड ईयर के आधार पे और फोर्थ ईयर में आप बहुत ज़्यादा गिर गए तो फिर वहाँ पे भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। एनी कैंडिडेट फाउंड हैविंग एनी बैकलॉग, तो ऑब्वियसली आपका एसएसबी इंटरव्यू में कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी हार्नेस में वीडियोज़ हैं हमारी फौज के अंदर, आर्म फोर्सेस पर्सनल जो डाइट की हार्नेस में, उनको सिंपल ग्रेजुएट होना है, जो नॉन टेक के लिए सीट होगी उनके पास, और जो ग्रेजुएट बीटेक के थ्रू होंगे उनको टेक में कैटेगरी, मतलब यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट भी हमारी जो वीडियोज़ हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। वैकेंसी की बात करें तो ज़बरदस्त वैकेंसी इसमें रहती है। सिविल में आप देख सकते हैं अराउंड 75 वैकेंसी, मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 33 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसी, मैकेनिकल में 101 वैकेंसी, 101 वैकेंसी, मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी है 17 वैकेंसी, टोटल 350 वैकेंसी तो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब इससे ज़्यादा ऑफिसर कैडर में और क्या ही वैकेंसी होगी। वहीं विमेन की बात करें तो टोटल हर कैटेगरी में हम देख लें ध्यान से, सिविल हो, कंप्यूटर हो, सब में वैकेंसीज इनमें भी है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सब में मिला करके 29 प्लस ये 2 मतलब 31 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ देखने को मिल रही हैं हमें। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही है, 10th 12th और जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग आप एप्लीकेशन होगा, जो आपके कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। आप कैंडिडेट्स का होगा सर कट ऑफ बहुत हाई जाता है क्या, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है इनमें, 60 to 70 है तो दैट्स ओके, नो इशू, आपको मौका मिलेगा। फिर सेंट्रल अलॉटमेंट होगा, बिकॉज कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज विल बी इंटरव्यूड वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड, बेंगलुरु बोर्ड, जलंधर बोर्ड आपको भेजा जा सकता है। ऑब्वियसली दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गो फॉर द स्टेज 2, हु विल फॉल इन द स्टेज 1 रिटर्न ऑन द सेम डे। जैसे आपको पता है कि स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका साइकोलॉजी पार्ट है, तो जो टिके होगा वही आगे बढ़ेगा। रिकमेंडेड कैंडिडेट फिर ऑब्वियसली मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल भी फिट होना होगा, तभी जाकर के एक मेरिट जनरेट की जाएगी, ऑर्डर टू मेरिट आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आपके पास होंगे। मेडिकल को लेके बहुत डिटेल वीडियो कई बार बनाई है, स्पेक्टिकल्स अलाउड हैं तो टेंशन ना लें, मेडिकल को लेके भी कॉन्फिडेंट रहें आप, बहुत ज़्यादा मेडिकल का टफ क्राइटेरिया नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आते हैं एज ए रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। एंड ऑब्वियसली डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी PCTA आप जाएंगे। एंड पे अलाउंसेज, एडमिशन लेफ्टिनेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी आपको चीज़ें, पे एंड अलाउंसेज, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ट्रेनिंग जो होगी आपकी वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में कंप्लीट की जाएगी, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, और ट्रेनिंग जो आपकी होगी एग्जैक्टली वो 49 वीक्स की ड्यूरेशन होगी ट्रेनिंग में, ध्यान रखिएगा। वहाँ डिप्लोमा भी आपको ट्रेनिंग के दौरान, जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी वहाँ डिप्लोमा भी आपको दिया जाएगा डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्टैटिक स्टडीज़ पे। पहले और कुछ जाने के लिए जो भी है, लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होंगे आप, टॉप रैंक तक यहाँ भी जाते हैं, सैलरी टॉप क्लास की है, वही एक कैडर जो सैलरी सभी को मिलती है ऑफिसर्स को। आपको ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी परमानेंट कमीशन में भी जाने के लिए। आपके डिपेंड करता है परफॉर्मेंस, डेडिकेशन और हर प्रोस्पेक्ट पे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे कह लीजिए कि आपके सामने इंसेंटिव भी होते हैं हार्डशिप में, हाई मीडियम, तो इंसेंटिव भी आपके सैलरी में ऐड होते हैं, बट सैलरी पैकेज तो बेस्ट है ही। एक कैडर की कैटेगरी आपकी सैलरी की रहती है। ये सारी अपडेट्स हैं जो आपको मैंने बताई डिटेल में। तो ओवरऑल जितने भी हमारे बीटेक ग्रेजुएट हैं, अपीयरिंग हैं, पास्ड आउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं कहना चाहूँगा तेज़ी के साथ 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इन्होंने मौका दिया हुआ है फॉर्म फिल करने का, भरिए तेज़ी के साथ। फिर उसके बाद SSB डेट्स आपकी अलॉट होंगी।
एंड ऑब्वियसली फॉर्म भरिए बिंदास एंड गेट द बेस्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द MKC, हमारा ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप। जरूर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए SSB के, ऑफलाइन कैंपस का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर्म भरिए, एक बेहतर तैयारी हम आपकी कराएंगे, वन ऑफ द बेस्ट SSR टीम लगा करके, जो आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की आपको लेके जाएंगे। तो अगर आपका सपना है कि अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों पूरा कर सकें, प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, पैशन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696333333, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।